नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। हमारी सोसाइटी शिप्रा सन सिटी फेज़ 2 के अंदर विन एओए जो हमारा अपार्टमेंट है, उसकी जनरल बॉडी मीटिंग होने जा रही है, आगामी रविवार को 10 बजे जोगर्स पार्क के अंदर। उसकी जो लाइव है, उस मीटिंग को मैं लाइव करूँगा, तो लाइव के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो जो सब्सक्राइब करेंगे उनको लाइव दिखेगा वो। यहाँ पर जनरल बॉडी मीटिंग में होगा क्या, उसके बारे में कुछ है, तो मेरे कुछ सुझाव हैं। जैसे उन्होंने लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, मैं सुझाव इस कारण दे रहा हूँ, हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। थोड़ा जो हमारी परंपरा है, उससे थोड़ा से जो हम पीछे से करते आ रहे हैं, थोड़ा से हट कर काम करना पड़ेगा। इसमें लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, हमारी सोसाइटी बहुत ही डेफ़िसिट में चल रही है और जब आप प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, नेचुरल है 3-4 हज़ार के आप प्रिंट आउट निकालेंगे। आज डिजिटल युग है, अच्छी बात है आपके पास भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जो आपने बना रखा है अपना नोटिस बोर्ड का। और हमारी सोसाइटी के अंदर इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं कि सब में अगर आप फ्लोट कर दें 23-24 और 24-25 की बैलेंस शीट, तो आपका जो फ़ोटो स्टेट की कॉस्ट है वो बचेगी। थोड़े-थोड़े से ही करेंगे तो बचेगी, आप ये मत सोचिए 3-4 हज़ार है। सभी ने नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। बहुत ही कम जागरूक नागरिक होते हैं, वही पढ़कर आएँगे और डिस्कस करेंगे अगर करना चाहते हैं तो। तो मेरा ये सुझाव है, उसको आप डिजिटली डालिए सब जगह बनिस्बत कि उसकी फ़ोटो स्टेट निकालिए, तो 4-5 हज़ार आपके वो बचने चाहिए। दूसरा इसमें लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, पढ़कर बताएँगे। देखिए, गर्मी का टाइम होगा, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पढ़ रहे होंगे, फिगर्स आ रही होंगी, लोगों को समझ पे नहीं आ रहा होगा, समय की बर्बादी होगी और गर्मी का वैसे ही वक़्त होगा। तो अगर आप क्या कहते हैं उसको सैटरडे को ही डाल दें सब ग्रुप में, तो लोग अपने आप पढ़कर आएँगे उसको। आपके पढ़ने से हम ये नहीं कह रहा कि आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं। पुराने जो प्रबंधन थे वो भी पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्यों पढ़कर सुना रहे हैं वो? क्योंकि सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि हर डाटा को, हर एक्सपेंस को जानता हो और उसको समझ में आए। तो अच्छा यही होगा कि आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या दूसरे आपके जो ग्रुप हैं सभी में फ्लोट कर दीजिए, जिससे लोग पढ़कर आएँ और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। आपके पढ़ने से कोई अलग चीज़ नहीं हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये मेरा सुझाव है, अगर आप उसको कल शनिवार को डाल देते हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं नहीं हम संडे को डालेंगे, और मुझे भी नहीं लगता कि संडे को आप डालेंगे। कारण क्या है कि आप अच्छी तरह जानते हैं जो जीबीएम है उसमें कोरम पूरा होगा नहीं और आपको 6 जुलाई को जो अगला डेट है, आपको उसी में दोबारा अपने जीबीएम करनी होगी। तो बैलेंस शीट फिर क्या 7-8 दिन के लिए डिले हो जाएगी। और बैलेंस शीट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज़ ला रहे हैं लोगों के सामने और खुलासा करेंगे जिससे लोग सोचेंगे ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी नॉर्मल चीज़ है। बैलेंस शीट है, कैश बुक है, रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंस, लोगों को पढ़ने दीजिए, अच्छी तरह पढ़ना आ जाएगा उसको। तीसरा है आपका रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एओए। हाँ, बिल्कुल ये ज़रूर कर सकते हैं आप, ये करना भी चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस का डिस्कशन बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे कुछ पता लगा है कि आप उसको 50% बढ़ाने जा रहे हैं, जो ₹1 था उसको ₹1.5 करने जा रहे हैं। देखिए, 50 पैसे बढ़ाना, 50% बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा है। आप बढ़ाइए, जितना रिक्वायर्ड है उतना बढ़ाइए आप। और मेरे ख्याल से 20% अगर बढ़ाते हैं तो जायज़ होगा, क्योंकि आपका जो 20% में इस कारण कह रहा हूँ कि जो आपका डेफ़िसिट आ रहा है, डेफ़िसिट आपका जो आ रहा है, आता है जो अनुमान है मुझे, वो है, मेरे पास फिगर मैंने कुछ बनाई थी अपने हिसाब अपने उसमें, 5,40,000 का डेफ़िसिट आ रहा है, आता है आपका। 5,40,000 डेफ़िसिट तब है जब इसमें ₹2,00,000 डिफ़ॉल्टर, जो ₹2,00,000 नहीं आते हैं, जो आने चाहिए, जो डिफ़ॉल्टर है, जो नहीं देते हैं, अगर वो दे दें तो 3,40,000 का आपका डेफ़िसिट है। अगर सभी फ्लैट ओनर पैसे दे रहे हैं
तो 3,40,000 का डेफिसिट है। और अगर क्या कहते हैं, अगर 2 लाख डिफ़ाल्टर हो जाते हैं हर महीने 2 लाख रुपए के, तो 5,40,000, तो आप ये मान के चलिए 5,40,000 चाहिए। आपको उसी हिसाब से प्रोजेक्शन करके आपको डिमांड करनी चाहिए। बनिस्बत आप क्या कहते हैं ₹1.5 करें, फिर आपको पता है कि शोर-शराबा होगा, तो हम फिर उसको 25% में ले आएँगे, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। प्रोजेक्शन कीजिए, यहाँ पर जो निवासी हैं उन सबके, हम सबके फ्लैट है, अगर हमें लगता है कि क्या कहते हैं डेफ़िसिट है, तो हम देंगे हम। कोई आप राजनीतिक पार्टी नहीं है कि पहले 50% बढ़ा दीजिए, उसके बाद आप फिर 20% में आ जाइए, तो मुझे नहीं लगता कि इस परंपरा को आपको चालू रखना चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, बिल्कुल करना चाहिए, आप डिस्कशन करना चाहिए। ब्लॉक एक्सटीरियर रिपेयर वर्क की बात कर रहे हैं आप। पता नहीं 25% आपका पीरियड निकल चुका है और कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। 3 महीने निकल चुके हैं, एक्सटीरियर की बात करते हैं, आपसे पार्किंग का भी प्रबंधन नहीं हुआ है। मेंटेनेंस का आपने कोई टेंडर नहीं निकाला है। मेंटेनेंस आज से 2019 से बिना कॉन्ट्रैक्ट के चल रही है। हम बलियान साहब की सरकार में दोष देते थे, आप भी उसी पद चिन्हों में चल पड़े हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अभी मैं बात करूंगा, बस इतना है कि पुरानी बोतल में नई शराब भरी जा रही है, जो एक कहते हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों में कोई डिफरेंस नहीं आया है, वो उसकी बात करूंगा, ऐसा मैंने क्यों बोला है। तो एक्सटीरियर वर्क को सबसे पहले आप जो बेसिक बुनियादी हमारी चीज़ें हैं उनको पूरा कीजिए। एक्सटीरियर को मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करना चाहिए, बाकी आप राजा लोग हैं, क्योंकि राजा मैं इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको कोई सुझाव देता है तो आप सुनते नहीं। खास तौर से आपके प्रबंध में एक सीनियर मोस्ट प्रबंधन मेंबर हैं, आदरणीय हैं बिल्कुल, लेकिन सुझाव अगर उनको दो तो बोलते हैं कि आप कौन होते हैं, वो तो हमारी मर्जी, हम लागू करें कि ना करें, तो बहुत दुख होता है। हालांकि अगर जो आपने एक पेज बना रखा है विन एओए जीआईटी हब का, उसमें उन जो सीनियर मेरे सम्मान्य हैं, मैं देखिए मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन विचारों में मेरे डिफरेंस है उनके, बहुत सीधी सी बात है। उन्होंने लिखा हुआ है, उनका कोटेड वर्ड देखिए क्या लिखे हुए हैं, आपके सुझाव और सहयोग से ही हम नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, कृपया हर विचार साझा करें। मैं बताता हूँ, चलिए बोल भी देता हूँ। राकेश गंगवार जी हैं, हमारे मान्य हैं, सम्मान्य हैं, आदरणीय हैं, सीनियर हैं, लेकिन जो राकेश गंगवार जी ने अपने यहाँ पर शब्द लिखाए हैं उनके ऊपर अमल बिल्कुल नहीं करते हैं, तो मुझे अफसोस है इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से उन्हीं शब्दों को लिखाइए जिसमें आप अमल कर सकें। फिर मैं दोबारा उसमें आता हूँ, जो एजेंडा है उसके बाद लास्ट में लिखा है आपने कि जो भी परमिशन होगी, जो भी चेयर प्रबंधन होंगे या कोई भी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे। और क्या कहते हैं, अगर हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ तो 6 जुलाई को हम दोबारा करेंगे। अब देखिए मैं उस पेज में आ रहा हूँ जिसकी पहल नए प्रबंधन ने की है, और वो एक पेज है, उसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस आनी चाहिए, वो है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि चलिए कुछ तो आपने पहल की, परंपरा से हटकर आप आए और ये तकनीक का यूज़ किया आपने। विन aoagithub.io/docs है, इसको अगर खोलेंगे और मेरे ख्याल से प्रबंधन को ये जो लिंक है सभी उसमें एडवर्टाइज कर देना चाहिए, जितने भी हमारे ग्रुप हैं। इसके अंदर पहला पेज जब खोलते हैं तो आपको बोर्ड मेंबर्स, अपार्टमेंट एक्ट और मॉडल बाई लॉज नज़र आता है, और अगर उसके नीचे चलेंगे आप तो जो करंट ईयर के जो करंटली एक्सपेंस एंड इनकम हैं उनके बारे में बता रखा है। मोटे मोटे हेड्स बता रखा है, पहले आपको नहीं पता चलते थे, हल्के से पता चलिए तो पता ही था हमें कि मेंटेनेंस में जा रहा है, सिक्योरिटी उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसको लिखा है, अच्छी पहल है। और मैं चाहूँगा कि जो उन्होंने लिखा है उसके हर महीने का, अगर वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट पारदर्शित रहेंगे, तो हर महीने के 3 महीने हो गए हैं, हर महीने के आपको उसके अंदर जो रिसीट्स एंड पेमेंट है वो भी आपको डालने चाहिए, और एक्सपेंस डाल देना चाहिए उसको, क्या क्या एक्सपेंस हो रहे हैं आपके और इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। उसके बाद डेफिसिट के बारे में बता रखा है आपने, और अगर क्या कहते हैं सभी पैसे दें तो 3,40,000 का डेफिसिट है,
और अगर 2 लाख का, अगर 2 लाख डिफ़ॉल्टर पैसे ना दें तो 540 का वो है उसके अंदर डेफ़िसिट है। इसका फिर मैं आपसे एक बार गुज़ारिश करूँगा प्रबंधन से कि प्रोजेक्शन लाकर दें कि ये 540 जो है, इसको आप 6 लाख मान लीजिए आप, कितना परसेंटेज बढ़ाने से ये आपका पूरा हो पाएगा? बनिस्बत आप बोलेंगी 50% बढ़ाना है, फिर बार्गेन करके 25 में आ जाए, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा-सा पारदर्शिता रखिएगा। उसके बाद एक इसमें ईमेल दे रखी है और ईमेल इस प्रकार से दे रखी है कि जैसे अगर आप ईमेल में से संपर्क करेंगे तो आपको बहुत परफेक्ट जवाब मिलेगा। तो भूल जाइए आप कि अगर आप ईमेल करते हैं तो आपको वहाँ से जवाब मिलेगा। ये ईमेल तभी तक ये आप लाइव थी जब बलियान जी की सरकार थी और इसको क्या कहते हैं, मलिक साहब इस उस सरकार को कोसा करते थे कि हमने ऑफ़िशियल ईमेल में डाल दिया है और ऑफ़िशियल ईमेल को देखना चाहिए। अब वही अब क्या कहते हैं, अब ऑफ़िशियल ईमेल आ गई है, लेकिन जो नई सरकार आई है वो ईमेल में नहीं देखती है और ईमेल इस कारण नहीं देख रही क्योंकि मैंने ईमेल कई चीज़ों में किया था, मुझे रिस्पॉन्स उसमें से नहीं मिला है। इस कारण मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ। मैं अगला पॉइंट मेरा है सिक्योरिटी व्हीकल से रिलेटेड। एक अभी नोटिस आया था और उसके अंदर अगर आप जो विन ने एक पेज बनाया है, उसके अंदर सिक्योरिटी टीम एसओपी डाल रखी है। हालाँकि एसओपी लिख रखी है, इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो अमल में नहीं लाते हैं, वो बस दिखावे के लिए लिख रखी हैं। जो माई गेट ऐप है इनका टोटली तरह से टोटली फ्लॉप है। अच्छा, अगर मैं फ्लॉप बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली वो मैं देख चुका हूँ। मेरे यहाँ पहले भी कुछ लोग आए, मतलब बुलाए मैंने कुछ लोग, जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम कराना है तो मैं 1-2 वेंडर को बुलाता हूँ। तो मतलब कोई माई गेट से कोई मतलब वो सीधा घुसे अंदर और कोई चेकिंग-वेकिंग नहीं है, मतलब तो फ्लॉप है। सिक्योरिटी वैसी ही है जैसी पहले थी, सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ़ नाम चेंज हुआ है। बस फ़र्क इतना है, पहले मलिक साहब एंड टीम कोसा करती थी, आज बलियान साहब एंड टीम कोसती है, इतना ही फ़र्क हो गया है, वाइस वर्सा और कोई फ़र्क नहीं है। आज सिक्योरिटी भी बहुत ख़राब है। माई गेट जो ऐप है वो टोटली फ्लॉप हो चुका है। अब इसमें व्हीकल स्टिकर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले गाड़ी में आप फ्री है कार और स्कूटर का, दूसरे में आप 500 और ₹100 लेंगे, तीसरे में ₹1000 लेंगे। आप एक चीज़ बताइए, आज ज़्यादातर घरों में वाइफ हस्बैंड दोनों काम करते हैं, दोनों अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं। मतलब दूसरी गाड़ी में ऐसा क्या है कि आप ₹500 कर रहे हैं? उनको पेनलाइज़ कर रहे हैं? आप हमारे सोसाइटी से ही निकले हुए हैं। सरकार भी ऐसा पेनलाइज़ नहीं कर रही कि इनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, उनको उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए। तो आप होते कौन हैं इस चीज़ में करने वाले? मुझे नहीं लगता, अगर आपको लेना है तो आप स्टिकर की कॉस्ट लीजिए आप। रेवेन्यू जनरेट करना इस प्रकार से पब्लिक का मेरे ख्याल से शोषण से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अगर आप फ़ेज़ 1 को ले लीजिए आप। फ़ेज़ 1 में चाहे आप दूसरी गाड़ी लीजिए, चाहे तीसरी गाड़ी का स्टिकर लीजिए, ₹50 प्लस जीएसटी देते हैं वो लोग, लेते हैं। आप ₹500 ले रहे हैं, तीसरी गाड़ी का 1000 ले रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि अगर स्टिकर खो गया तो हम ₹500 लेंगे। तो इस तरह का शोषण मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी को बर्दाश्त करना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब यही चीज़ क्या कहते हैं बलियान सरकार किया करती थी, तो आप बड़ी आवाज़ उठाते थे। आज अब उसी कुर्सी में बैठ गए हैं, तो आपको अब वही काम आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप और उनमें कोई डिफ़रेंस आया है। शोषण तब भी हो रहा था, शोषण आप भी कर रहे हैं, तो आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, उल्टा ये बहुत गलत चीज़ आप कर रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, जिनको हालाँकि मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो आपने पेज बनाया है और उस पेज में अहम चीज़ क्या है, आपने एओए साइंड कॉन्ट्रैक्ट एक पेज बना रखा है, सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, नहीं डाल रखा आपने। ऐसा क्या है छुपाने के लिए उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाल रहे आप?
कि आप 10 लोग तो नहीं बोलूँगा, चलिए 10 लोग 9+1 ही बोलूँगा मैं, कि आप सिर्फ 10 लोग पढ़ लें, बाकी यहाँ पर जो बाकी जनता है 2,500 की 3 या जो भी जितनी जनता है वो ना पढ़ पाए। माई गेट का आपसे क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट हो चुका है, माई गेट का कोई उसके अंदर नहीं है, क्या छुपा रहे हैं आप? बड़ा ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे। अगर पेज बनाया है तो पूरा बनाकर आइए आप, और जो चीज़ हो गई है कम से कम उसको तो क्या कहते हैं खोलिए आप। कबाड़ी वाला है उसका भी मेरे ख्याल से टेंडर हो चुका था आपका, कुछ नहीं डाल रखा आपने। पावर बैकअप, अरे जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है उनको डालिए आप। सीसीटीवी कैमरा, सारी हेडिंग बना रखी है, एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाल रखा। तो आपकी करनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है, मैं यही बोलूँगा मैं। एक मुझे बहुत अजीब सा उसके अंदर पॉइंट लगा कि अगर किसी ने काम कराना है अपने यहाँ पर, तो बिल्डिंग के 8 लोगों से वो साइन कराएगा। क्यों कराएगा वो साइन? अगर कोई काम करा रहा है अपने यहाँ पर, तो उसको 8 लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कहाँ से उठाकर ले आए हैं और किस प्रबंधन के दिमाग की ये खुराफात बोलूँगा मैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कंडीशन डालनी चाहिए आपको कि वर्क परमिट इन द ब्लॉक बिल्डिंग कम से कम 8 रेजिडेंट से आपको साइन करवाने होंगे। सही नहीं है ऐसी कंडीशंस, इनको हटाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। हालांकि बैलेंस शीट आएगी आपके पास संडे को, मुझे नहीं लगता संडे को क्यों छुपा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शनिवार को डाल देनी चाहिए, लोग पढ़ें उसको, एनालिसिस करें, जब संडे को आए तो डिस्कस करें। संडे को डिस्कस नहीं करते तो 6 जुलाई को डिस्कस करें, ठीक है। तो मैं इसमें एक, क्योंकि अभी खुली नहीं है, मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ इस चीज़ का। आपने अभी योगा दिवस बनाया, आपको अच्छी तरह पता है सोसाइटी डेफिसिट में चल रही है, और योगा दिवस में 30,000 रुपये आपने फूंक दिए। ना तो आप बीजेपी की सरकार से संबंधित थे कि आपको योगा दिवस बनाना ही था, ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे गवर्नमेंट के, ना ही कोई आप स्कूल हैं। आपको वो एक्सपेंस कर, आप ये सोचें नहीं बलियान साहब उन्होंने तो क्या कहते हैं इतने खर्चे कर दिए, उन्होंने 2.5-3 लाख के करीब, जहाँ तक मुझे अनुमान है 2.5 से ज़्यादा खर्चे हुए, 3 से कम खर्चे हुए हैं, कि अगर वो इतने खर्चे करते हैं, अरे तो हम तो 30 के करीब खर्चे कर रहे हैं, अरे साल भर में आपके भी इतने हो जाएंगे, और आपको कोई भी हक नहीं है पब्लिक का पैसा इस तरह लुटाने से। पब्लिक वहाँ कोई भी नहीं थी आपकी कहते हैं उड़ान टीम के अलावा। आपने अगर करना था, अगर आपको शौक है करने का, आप सिर्फ ये मेरे ख्याल से आप ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हम एओ के नाम से कर रहे हैं, बलियान साहब हरे पहल के नाम से करते थे। चलिए पहल के नाम से करते थे वो, तो पब्लिक का पैसा नहीं करते थे। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने फूके नहीं है, उन्होंने भी फूके हैं पैसे, और नहीं करना चाहिए। अभी क्या कहते हैं बैलेंस शीट खुलेगी तो हम बात करेंगे। हम कम से कम 2.25 लाख के करीब एक मेरी अनुमानित फिगर है, जो दिवाली, इंडिपेंडेंस और 26 जनवरी सबको मिलाया जाए तो इतने उन्होंने खर्च किए, जो बहुत ही अफसोसजनक है। उन्हीं कदमों में आप चल रहे हैं। आप फिर 30,000 योगा दिवस में आपने खर्च कर दिए, बहुत दुख की बात है। पब्लिक को इसमें क्या कहते हैं एजिटेशन करना चाहिए। आप जीत कर आए थे 9-10 अप्रैल पर में आपने 5-6 हज़ार, 7-8, 10,000 के करीब आपने उसमें खर्च कर दिए, अपने टेंट लगा रहे हैं, अपना माला पहना रहे हैं। अरे पब्लिक का पैसा, जीत गए तो क्या वो पब्लिक ने जिताया था? ऐसी विश कर देते। समझ नहीं आता कि आप किस मेरे ख्याल से वो आप कहते हैं तो वही 5 लोग तो वही पुराने हैं, 2019 से चलते आ रहे हैं, तो आपकी मनोदशा तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप पुराने यहाँ से 6 या 6 के करीब पुराने ही हैं। मैं बलियान जी को हटा रहा हूँ, मैं 9+1 तो 9 की बात कर रहा हूँ। 9 में से 3 नए हैं और 6 पुराने हैं, तो मेरे ख्याल से मनोदशा तो वही होगी जो पहले की थी आप लोगों की। तो ये मेरे थे कुछ पॉइंट। हालांकि जब बैलेंस शीट पब्लिक में आ जाएगी
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ के निवासियों के लिए एक थोड़ा-सा एक आउटलाइन सी दी है कि आप लोगों को जो जनरल बॉडी ये जो भी इस तरह की मीटिंग है उसको अटेंड करना चाहिए, और अटेंड नहीं करेंगे अगर आप, तो इसी तरीके से लूट-खसोट चलती रहेगी, आपके पैसे की बर्बादी होती रहेगी। तो जागरूक बनिए आप, मीटिंग में आइए ज़रूर, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए आप। नमस्कार।